तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और यहाँ से आपको जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस सेक्शन में, तो आपको लगेगा कि जो आपको चीजें पढ़ाई है, ऑब्वियसली मैंने बीपीएससी के क्वेश्चंस बिना देखे हुए पढ़ाए थे, ठीक है, कि क्वेश्चंस कहाँ से, मतलब एक आइडिया था मुझे, ब्रीफ देखा था, बट यू विल फाइंड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते जुलते आ रहे हैं जो आपको जो जो चीजें कराई। अच्छा, उससे पहले आज सुबह सुबह ही एक टेस्टिंग हुई है, ठीक है, तो जस्ट जस्ट फॉर द पर्पस आप लिख लेना। मैं पढ़ रहा था तो आज सुबह में मुझे दिख लिया ये। जो आरएलवी है ना, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसको जो टेस्ट कर रही है। हाँ, तो आरएलवी 03 जो है, आरएलवी 03 जो है उसकी टेस्टिंग हुई, लॉन्च नहीं किया उन्होंने। उसका नाम रखा है उन्होंने क्या, पुष्पक। ठीक है, तो पुष्पक अगेन, क्या पता कोई कहीं से उठा ले, पुष्पक नाम रखा उन्होंने इसको। और इसकी टेस्टिंग करी, और ये टेस्टिंग करी है फ्रॉम द चित्रदुर्ग। ठीक है, ये चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटका में है। ये चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटका में है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आज की इंफॉर्मेशन है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगेन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन भी हम लोग थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं कि इन केस अगर कभी आ गया, कुछ आ गया तो याद रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है नॉर्मली क्या हो जाती है, हमसे मिस हो जाती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर द सेक, अगेन टेस्टिंग में है तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। चलो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, वी विल डिस्कस इन द फॉर्म फ्रॉम द डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो एंड अगेन वही उसी फॉर्मेट में चलेंगे कि आप जहाँ पे क्वेश्चन ना आए फिर भी यू विल ट्राई टू गेस कि क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रियल एग्जाम कंडीशन में वही चीजें होती हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है द मोटो ऑफ द, क्या वो नहीं काम कर रहा है क्या, ऐसे नहीं काम कर रहा है, वो तो टाइम लगेगा आपको। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, द मोटो ऑफ द डीआरडीओ। ठीक है, क्या मोटो है। अब अगर ये नॉर्मली हम डीआरडीओ का मोटो शायद हमने डिस्कस ना किया हो, बट फिर भी क्या आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। हाँ, एडजस्ट हो जाओ, अगर ये लग रहा है नहीं लग रहा है तो क्या दिक्कत है। चलो चलो चलो, क्वेश्चन पे फोकस करो। मोटो ऑफ द डीआरडीओ क्या हो सकता है। हाँ जी, ऑनलाइन आप लोग भी अटेम्प्ट लें, बिना सर्च किए हुए फोन से। ठीक है, तो डीआरडीओ का मोटो किसी ने पहले इससे पढ़ा पढ़ा है, मतलब यहाँ क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो क्या यहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ जी, साइंस संगठन का पढ़ा है। चलो अच्छी, अगर पढ़ लिया तो। नहीं भी पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे, थोड़ी बहुत भी हिंदी या संस्कृत अगर आपको आती है, 9th 10th तक तो हम सबने पढ़ी है, 8 तक तो संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, तो आप अगर देखोगे जागृतम अहर्निशम, नहीं ऑलवेज रेडी या ऑलवेज विजिलेंट के टाइप टर्म्स में कुछ जो है ये आपको पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं। उसके अलावा आप अगर यहाँ पे देखो, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम, ये कुछ डिफेंस से रिलेटेड कुछ, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम एग्जैक्ट संस्कृत आती हो, और फिर भी एग्जाम कंडीशन वगैरह गेस भी कर रहे हो, तो ये कुछ ना कुछ रक्षाम गेस डिफेंस के तौर पे है। यहाँ पे देखोगे बलस्य मूलम विज्ञानम, नहीं बहुत इजी से आपको समझ में आ रहा है, बल, मूल और विज्ञान, नहीं यानी कि ताकत के मूल में क्या है, विज्ञान है। और अगर आप डीआरडीओ को गेस करोगे, डीआरडीओ को देखोगे, तो डीआरडीओ क्या कहती है, डीआरडीओ का पर्पस क्या है, कि साइंस का यूज करके इंडिया को क्या करना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है, इंडिया को पावरफुल बनाना, यही तो डीआरडीओ का बेसिक पर्पस है ना। तो अगर आपको इसका मेन आंसर नहीं भी पता है कि क्या है, फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे, इसको कहते हैं एडुकेटेड गेस लेना। इट्स नॉट कि आप अंधे की तरह गेस कर रहे हो, इट्स लाइक एडुकेटेड गेस, आपने थोड़ी रीजनिंग की और उस बेसिस पे इसको करने का प्रयास किया। दिस इज बलस्य मूलम विज्ञान। तो यहाँ से एक चीज तो चलो आंसर आपका हो गया, दूसरी चीज अपने को ये देखनी है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं कभी कभार, कोई आपको इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा न्यूज में रह गए, तो रिलेट करके उसको आपको उसका मोटो पूछ लिया, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया, ठीक है, कोई बहुत चर्चा में रहा तो, अदरवाइज तो फिर आप एक बार ब्रीफ सबके देख लेते हो, नॉर्मली आप लूसेंट टूसेंट पढ़ते हो तो एक बार देख ही लेते हो, बट उतना फोकस तो नहीं होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा देख लोगे। कुछ मेजर वाले जो हैं, जैसे जो पहला है आपका
दैट इज द जागृतम अहार्निशम। ये जो है आपका इटर्नल विजिलेंस, इसका इसका जो मतलब है, ये विजिलेंस का मतलब है, इटर्नल विजिलेंस इसको बोलते हैं। अब ये विजिलेंस है, इटर्नल विजिलेंस मतलब सदैव एक तरीके से आप नजर बनाए हुए हो, हमेशा जो है किसी चीज पे ध्यान देना। तो विजिलेंस वाला काम कौन करेगा? इस तरीके से कि हमेशा आप नजर बना के रखना, दिस इज ऑफ द आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। नहीं, हमेशा एक एक चीज को आप ध्यान करना, नोटिस करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है? यही है तो, कि भाई आप थोड़ी सी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पे भी आप नजर गड़ा के जो है आप रखोगे। अच्छा, अब थोड़ा से नॉर्मल वाले पूछ लेता हूँ। इंडियन नेवी का क्या है मोटो? हाँ जी बताइए। इंडियन नेवी ऑनलाइन, इंडियन नेवी, ये देखो ये कॉमन वाले हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। ये तो आपसे कभी भी किसी एग्जाम में नॉर्मली वो पूछ लेगा। तो ऑप्शन रहेगा तो बताना थोड़ा सा आसान है। हाँ, ऑप्शन रहेगा तो मुझे पता है कि बताना आसान होगा। ठीक है, तो जो आपको नेवी का है दैट इज सामनो वरुण। सामनो वरुण, वरुण है ना, नाम में वरुण है, तो वहां से आपको जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है जो एयरफोर्स का है दैट इज नभम स्थितम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम कुछ करके है। ठीक है, कि टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, तो इंग्लिश वाला मुझे याद है, संस्कृत में जो है नभम नभ नभ स्पर्शम दीप्तम करके। ठीक है, तो टच द स्काई विथ ग्लोरी वो है। इसके अलावा जो यहाँ पे है ये वयम रक्षमा। ठीक है, दिस इज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भारतीय कोस्ट गार्ड का है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है। देखो पीवाईक्यू करने का मतलब यही है कि आपने अब एक आंसर से अपने पांच सात जो है उससे रिलेटेड चीजें आपने कर ली। ठीक है, तो वयम रक्षमा दैट इज द इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा, आर्मी का जो है सेवा परमो धर्म, आर्मी का सिंपल सा है, सेवा परमो धर्म। ठीक है, तो वो देखने से नहीं लगता है कि कहीं डिफेंस वगैरह की बात करें, बट सेवा परमो धर्म याद रखेंगे। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका रॉ का। हाँ जी, हाँ जी, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो धर्मो रक्षति रक्षता, ये आप जो है एक दो। इसी के अलावा एक और लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का, जो खत्म नहीं होगा, ये लिस्ट बहुत बड़ा जा सकता है। ठीक है, बट जो मेजर वाले हैं जो कहीं कहीं यूज हुए हैं, तो वो जो है जहाँ पे संस्कृत का थोड़ा ज्यादा यूज हुआ है, तो इनका है यथा धर्मस्य धर्मस्तो जया, जहाँ धर्म है वही जीत है, धर्मस्तु जया। ठीक है, यथा धर्मस्तु जया, तो ये मेजर छह सात जो संस्कृत वाले यूज हुए हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आईबी का वो वाला है सबसे ऊपर वाला, जागृतम अहर्निशम, इटर्नल विजिलेंस, इटर्नल विजिलेंस। ठीक है, हाँ जी, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा पता है? जैसे इसको लेकर के किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं गए या डिफेंस मिनिस्टर गए, इसको लेकर के इनके मोटो को लेकर के कहीं कुछ स्पीच दे दिया या भाषण दे दिया, उस केस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे तो सबके अपने अपने मोटो है, बना रहेगा वो। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लो सत्यमेव जयते, इतने साल से हम सब सुनते जा रहे हैं, अब प्राइम मिनिस्टर ने उसको थोड़ा सा बोला तो पूछ दिया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो कभी कभार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे तो फिर अदरवाइज तो पढ़ते रहोगे, लिस्ट इतनी एंडलेस है कि कहाँ तक पढ़ोगे। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रख देते रहना है। प्राइम मिनिस्टर को ना भी सुनने का मन करे, एक दो बार सुन लेना तो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, डन। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने लायक था, इजी था, बहुत टफ नहीं, आई एम नॉट से कि बहुत टफ था। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन, ये तो ऐसे ही देखते बताओगे।
व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट ऑल वेदर ट्रैक चेसिस क्यूआर सैम स्टैंड्स फॉर? क्यूआर सैम हमने चर्चा करी है ना। क्यूआर की बात ही हमने करी थी। क्यूआर का मतलब ही एक क्विक रिएक्शन, ऐसे सैम का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, तो वही है। वो देखने में कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है बट वो है कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा उसने पूछा कि क्यूआर सैम जो है इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो क्यूआर सैम ये सरफेस टू एयर मिसाइल आपको इस रूप में आपको दिखेगा। करेक्ट करेक्ट, ऑनलाइन भी आप लोग करेक्ट जा रहे हो, ठीक है। सो आंसर देते रहें तो क्या होगा कि आप ऑनलाइन में आंसर देते रहेंगे तो इंगेज रहेंगे, अदरवाइज आपका धीरे से मन करेगा थोड़ा सा व्हाट्सएप खोल के देख लूं मैं, तो ऐसा ना करें। चलिए, क्यूआर सैम आराम से क्विक रिएक्शन, क्यूआर कोड वैसे भी हम लोग देखते रहते हैं, आदत हो चुकी है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर। इसके अलावा अगर मैं कहूं, तीसरा ऑप्शन काफी इजी। तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन हु इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरर ऑफ फुली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल प्रोग्राम? इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमने पूरी की पूरी चर्चा ही करी कि भारत में इंडिजिनस जो है, आप इंडिजिनस तौर पे आप क्या बोलोगे, मिसाइल बनाओगे, ठीक है। तो देयर फॉर ही इज नोन, और वैसे भी उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसमें तो कोई आपको शक ही नहीं होगा। बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं बट अगेन इनका इससे रिलेटेड नहीं है, इनका मिसाइल से रिलेटेड नहीं है, इसरो से जुड़े हुए थे लोग, बट नॉट फ्रॉम द ये यूएस राव। आपको ये भी रहा होगा, यूआर राव जो हमने पढ़ा था, ये चीफ ही रहे थे, बट अगेन वो आपको इसरो से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मेरी नजर में ये डिस्प्यूटेबल है, ठीक है। ये हालांकि आप अटेम्प्ट करो क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, बट मेरी नजर में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके ऑप्शंस को लेकर के मुझे डाउट्स हैं, ठीक है। टू होम अमेरिका इज पुट ऑन होल्ड, अमेरिका हैज पुट ऑन होल्ड फॉर 2 years अंडर मिसाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल, ठीक है। ये एमटीसीआर को लेकर के जो बात हुई, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ये एमटीसीआर करता क्या, इसकी चर्चा हम डेफिनेटली करेंगे आगे वाले टाइम में। एमटीसीआर सिंपल सी बात समझो, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। जब इनको खास करके जो परमाणु हमारी टेस्टिंग हुई और उसके बाद उस दौरान एमटीसीआर और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये दो ऐसी आप कह सकते हो वर्ल्ड लेवल पे डील्स करी गई, एग्रीमेंट्स करी गई। एक तरीके से फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है बट नेशंस के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी देश को हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर नहीं होने देंगे, ठीक है, ताकि वो बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरीके के मिसाइल जो है वो कम से कम बना सके। और अगर कोई देश बनाता है तो फिर हम उस पर रास्ता वही लेंगे जो अमेरिका आज भी लेता है, दैट इज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है। वो सैंक्शंस का रास्ता जो है वो अपनाएंगे, हम उनके साथ दोस्ती वोस्ती नहीं रखेंगे। तो ये करके जो बात है वो हुई थी। अब बात हुई कि अमेरिका ने भारत को 2 साल के लिए होल्ड पे रखा था, कब रखा था इसका डेटा मुझे नहीं मिला। मैंने एमटीसीआर को पूरा खंगाला, वो थोड़ा सा ब्रीफ में ही खंगाला क्योंकि इतनी मोटी डॉक्यूमेंट कौन देखता है, बट स्टिल मैंने मजे बजे तेजी से ही मिला मुझे, इसरो कहीं पे मिला नहीं, इसरो को लेकर के उन्होंने बैन किया हुआ है, ठीक है। बट करेक्ट ऑप्शन जो लोगों ने बताया इसका कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट आई डोंट फाइंड इट कहीं डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं मिला, इनडायरेक्टली हो सकता है कि ये बनाया गया हो। मैं इसलिए भी डिस्प्यूटेबल कह रहा हूँ कि एमटीसीआर और इसरो का डायरेक्टली मिलना मुझे नहीं लगता। इसरो का जो मेन काम है वो स्पेस के डायरेक्शन में है, ठीक है। मिसाइल डेवलपमेंट का जो काम है वो आपको डीआरडीओ का काम है, ठीक है। मिसाइल वगैरह का जो डेवलपमेंट का काम है, हाँ ये जरूर है कि इसरो के रॉकेट्स जो है, इसरो के जो टेक्नोलॉजी सीखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, वो डीआरडीओ को ट्रांसफर करती है, दिस इज ए रियलिटी। बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट होंगे इसरो को छोड़ करके क्योंकि इंडियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या न्यूक्लियर टेस्टिंग से अगर कुछ रिलेटेड होता तो इंडियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चर्चा का विषय रहती, बट दैट इज नॉट द केस। इसके अलावा इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अगेन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली संस्थान है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, उसको उसको भी डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, नहीं नहीं, एमटीसीआर मिसाइल्स के लिए है स्पेसिफिकली, एनएसजी का होता ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का होता तो फिर हम चले जाते उसके, ठीक है, भाग पे चले जा सकते थे, लेकिन वो आपको मिसाइल मिसाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हाँ जी,
वो भी नहीं है, इसीलिए मैं बोला ना कि इसमें। हाँ जी, ये पीवाईक्यू बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। तो इसीलिए, बट मुझे डाउट है, एक दो क्वेश्चन इसमें मुझे डाउटफुल लगे, जो कि पूरी तरीके से उसके उसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं। ठीक है। तो अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज गिव मी द सोर्स, ठीक है, कहाँ से मिला, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड इट। मैंने जब इसको पढ़ना को मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे लगा कि इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो देन आई ट्राई टू लुक एट। तो इसको लेकर के थोड़ा सा है, अगर डिस्प्यूट है नोट कर लें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मिले तो ठीक है, ना मिले तो उसको ये कर ले। मुझे नहीं मिला, मैंने करीब करीब इसमें 1 घंटे टाइम वेस्ट किया, बट आई कुड नॉट फाइंड इट। ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे, और बाकी ऑप्शन बनते नहीं यहाँ पे। न्यूक्लियर डोनेशन नहीं बनेगा, वो एनएसजी का होता तो बनता। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी नहीं बनेगा। ओशियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉट रिलेटेड, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक ही रखता है इसरो, वो भी मैंने बताया कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है डीआरडीओ के साथ में। तो हो सकता है इसरो को इनडायरेक्टली इस तरीके से बैन लगा, बट इस तरीके का डायरेक्ट स्टेटमेंट मुझे कहीं पे आई कुड नॉट फाइंड इट कि ऐसा 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 कुछ हुआ हो। ठीक है। हाँ, पीबीआई की हुई है। ठीक है, तो पीवाईक्यू है, तो इसीलिए अभी अब ये भी नहीं है ना डायरेक्टली यहाँ पे अमेरिका होल्ड पे रखेगी या उसकी कंपनीज होल्ड पे रखेंगे, तो इसको लेकर के थोड़ी सी समस्या है। अब हो सकता है उस टाइम में कुछ करंट में रहा हो, पुराने क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं, तो शायद उस समय का इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल नहीं पा रहा हो सही तरीके से, सर्च ना हो पाया हो। तो दैट कुड बी अ रीजन। ठीक है। ठीक ठीक है, आप क्वेश्चन को लिख लें, अगर कहीं मिल जाए आपको और ये मिले, कोई सही सोर्स मिले तो प्लीज। अगर इन इन केस अगर नहीं भी हो, अगर ऑप्शन मान लो करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आओगे ना, एग्जाम में तो भाई कर लो, मान लो गलत हो गया, वो ग्रेस मार्क मिलेगा तो मिलेगा, तो ऑब्वियसली एग्जाम में आप इसरो की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्यों? एमटीसीआर मिसाइल की बात हो रही है, बार का रोल नहीं आएगा, इंडियन न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन का रोल नहीं आएगा। न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात होती, न्यूक्लियर एनर्जी की होती तो आती। ओशियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का नहीं होगा, तो आंसर तो ऑब्वियसली इसरो जाएगा, बट कैसे जाएगा वो उसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं। ठीक है, तो आंसर तो आप लगा लोगे, आंसर वो सही होगा, टिक करके निकल लोगे, वो दूसरी कहानी है। बट उसके पीछे का क्या कारण था, दैट आई डोंट हैव करेंटली। ठीक है। अगेन नेम द मिसाइल टेस्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड डिफेंस पर्सनल ऑन 27 जनवरी 1996। अब ये नॉर्मली आपको याद रखना पॉसिबल नहीं कि 1997 में क्या चीजें टेस्ट हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है दैट इज द पीएसएलवी, सॉरी, ये जो है आपका पृथ्वी 2। ठीक है, पृथ्वी 2 जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी। अब क्योंकि पीवाई क्यू आपको करा ही रहा हूँ तो करा दूं। बट 1996 का है, इसलिए नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन पृथ्वी मिसाइलों की हमने चर्चा डेफिनेटली करी है, कि जो आपको इंडिया का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंदर में पृथ्वी की चर्चा हमने करी थी। ठीक है, याद है आपको नेमोनिक से दिया था, पटना। ठीक है, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल ऐसे करके नाग। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे रही है। पृथ्वी 1 जो बना था ये 1990, क्योंकि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में जो पहला मिसाइल बना था हमने पृथ्वी ही बनाया था, तो 1989 1990 के टाइम का है। 1995 96 के आसपास में जो है ये पृथ्वी 2 का है। अब ये एग्जैक्टली उस टाइम का अपडेट खोजने भी जाओगे तो नहीं मिलेगा कि भाई 27 जनवरी को एग्जैक्टली कहाँ पे क्या टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, वो आपको मिलेगा नहीं। तो उस आसपास के पीरियड में ये पृथ्वी 2 की ही टेस्टिंग आपको हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आकाश उसके बाद का है। अच्छा, इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है, विच मिसाइल प्रोग्राम हैज बीन सेव्ड बाय द डीआरडीओ। तो आपको मैंने, अगर आप अगर किसी ने मेरी क्लासेस ध्यान से देखी होंगी, तो पीपीटी में मैंने वहां पे मेंशन किया था एक मिसाइल में, इसके प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मैं क्लास में बोला कि नहीं, फिर बाद में चालू कर दिया गया था इसको। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रोग्राम जो है, इनमें से एक को आपको थोड़े टाइम के लिए रोका गया था। बाद में जो है इसको फिर से आपको स्टार्ट कर दिया गया था। तो अगर आप गेस भी लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो। हाँ जी, दैट वाज त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल जो प्रोग्राम था उसमें टेक्निकल कुछ इशू आ रही थी। त्रिशूल और नाग, ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए रोका गया है, थोड़े टाइम के लिए रोका गया। ठीक है, सेल्फ नहीं, सेल्फ इन्होंने कह दिया कि हटा दिया था, बट बाद में फिर से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज द त्रिशूल, ये जिस टाइम का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको त्रिशूल है। ठीक है, तो ये 97 1997 1998 का क्वेश्चन है, तो त्रिशूल है आपको। ठीक है, तो अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप देखोगे कि जो आपको चीजें दिख रही है, कम से कम पढ़ी पढ़ाई दिख रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं बाहर से आपको दिख रहा है। हाँ, अब ये बताना आपके लिए काफी इजी हो चुका होगा।
ICBM, that is the intercontinental ballistic missile, is developed by India and has a range of more than 2000 kilometer, has been given the following name. ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन को ध्यान से देखो। त्रिशूल शॉर्ट रेंज मिसाइल। त्रिशूल मैंने क्या बताया था कि हाथ में पकड़ के आसमान में फेंकते हो नॉर्मली उस कंडीशन से, ताकि एयर डिफेंस के लिए आप थोड़ा बहुत यूज करते हो त्रिशूल को। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास कौन सा है? आईसीबीएम कौन सा है? अग्नि ही तो है उस समय, हालांकि ये 2000 रेंज में तो आईसीबीएम के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट इसने आईसीबीएम पूछा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर क्लास में याद करोगे, कि अग्नि को सिंपली याद रखना कि अग्नि का वर्जन इंटू 1000 कर देना, वही उसकी रेंज होगी। ये क्लास में आपको बताई हुई मेरी बात है, नहीं कि अगर अग्नि 2 है तो 2000, अग्नि 3 है तो 3000। एग्जैक्ट नहीं है, बट ये आसपास आपको याद रखने के लिए आसान है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप याद भी नहीं रख पाओगे, और एग्जैक्ट वैल्यू वो होती भी नहीं ऐसी कुछ। ठीक है, तो अग्नि 2 ये आपको जाएगा, जिसका की रेंज कितना है? ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर डी बताया है, करेक्ट। अच्छा, पुराने वाले हैं ये। ठीक है, तो अग्नि 2 ये आपका, इसका रेंज कितना होगा? 2000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अगेन ये आसपास, अग्नि 1 होगी तो 1000 किलोमीटर के आसपास, अग्नि 3 होगी 3000 किलोमीटर के आसपास। बाकी इसमें से कोई भी अर्थ नाम की कोई मिसाइल नहीं पड़ी हमने, पृथ्वी पड़ी है। ठीक है, बट यहाँ पे पृथ्वी एंड अर्थ इज नॉट सेम। देखो यही यही गलतियां होती है। कैसे? इंग्लिश में क्या है? अर्थ मिसाइल है, हिंदी के ऑप्शन में क्या है? पृथ्वी है। बच्चा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि हिंदी में, हिंदी के लिए पृथ्वी सही है, बट इंग्लिश के लिए अर्थ इज नॉट करेक्ट। अर्थ नाम की कोई मिसाइल नहीं है हमारे पास, पृथ्वी नाम की मिसाइल डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये कई बार जो है वो ट्रांसलेशन में इशू जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें एग्जाम में। कभी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा इंग्लिश, अगर हिंदी में देखा तो इंग्लिश वाला देख लेना, इंग्लिश में देख रहे हो तो हिंदी वाला देख लेना, थोड़ी सी क्लैरिटी बन जाती है उस केसेस में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हाँ, तो आंसर नहीं है ना वो, नहीं है वो, सही नहीं है ऑप्शन। हाँ, नहीं है तो ठीक है। जनरली क्या है कि इंग्लिश वाला रहता है, लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं तो एग्जैक्टली ट्रांसलेट। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या गलती हुई होगी? हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आकाश का भी ट्रांसलेशन होता तो फिर इसको उल्टा कर लेते, स्काई कर लेते। तो खैर, जो जो भी मिस्टेक हो, वाला चीज है। क्वेश्चंस में इस तरह की गलतियां रहती हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो, नेम अग्नि इज रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन, फुल टॉस। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कहते हैं? फुल टॉस आपको मिल गया तो ठीक है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल गए तो सिंपली हमने बात करी है, अग्नि क्या है? भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो फिर से आ जाओ। इफेक्टिव रेंज ऑफ अग्नि 1 मिसाइल, टेस्ट फायर्ड इन जुलाई 2004। नहीं पता मुझे जुलाई 4 में इसकी टेस्ट, जुलाई 2004 की घटना किसको याद होगी? ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन आपको जो तरीका बताया है, बताओ। ऑब्वियसली ऑप्शन ए में लेके जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका 700 किलोमीटर, लेस देन 2000 किलोमीटर, ये आपका लेके जाएगी अग्नि 1 के लिए। ठीक है, फिर से इतना देखो एग्जैक्टली आपको इससे सीखना क्या है? एग्जाम्स में कोई मिसाइल टेस्ट वगैरह हो रही है, उसको ध्यान रख लेने का है। ठीक है, डेट्स वाला हालांकि अब कम किया है पूछने बीपीएससी ने भी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखेंगे। हाँ जी, सो अगेन इजी क्वेश्चन है ना। इंडिजिनस इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल है विद द रेंज ऑफ 700 किलोमीटर, was सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया इन मार्च 2010। हाउ इट इज नोन। देखो, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 मैंने बताई थी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं है ये, आप डिफेंस, एयर डिफेंस वगैरह के लिए यूज करते हो। ये घटना हमने बताई थी। 400-500 किलोमीटर के रेंज तक बहुत बहुत हो जाएगा वो। ठीक है, नई वर्जन आ गई है जो कि अब थोड़ा दूर तक जाएंगी, बट नॉर्मली पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 इनका रेंज 300 किलोमीटर के आसपास। अग्नि 2 होता तो 2000 से ज्यादा हो जाता, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आपका क्या बनता है? अग्नि 1 बनेगा। ठीक है, तो अगेन इजी क्वेश्चन। देखो अग्नि पे कितने क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अग्नि कितनी खास है। क्वेश्चन नंबर 11। तो ठीक है, अगर क्लासेस आपने अटेंड करी हैं, ऑब्वियसली ये इसका फायदा ज्यादा मिलेगा क्लास के बाद, क्योंकि हमने, अगर आपने क्लासेस करी है तो चीजें आपको बहुत हद तक समझ में आ रही होंगी। अग्नि
क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ अग्नि 2 मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया गया होगा? थुम्बा किसके लिए है? थुम्बा रॉकेट साइट है, तिरुवनंतपुरम वाला साउंडिंग रॉकेट्स के लिए यूज होता है। इक्वेटोरियल रीजन में कोई मिसाइल कोई रॉकेट भेजना है तो उसके लिए लॉन्च होगा। श्रीहरिकोटा अगेन इसरो का सेंटर है, वहां पे भी यूज नहीं होगा। उसके बाद बचता है पोखरन। पोखरन राजस्थान में, दैट इज न्यूक्लियर साइट, न्यूक्लियर टेस्टिंग का साइट है वो। चौथा आपके पास क्या बचता है? चंडीपुर। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप इतना भी रिलेट कर लोगे तो आंसर जो है आपको हो जाएगा। चंडीपुर है कहाँ पे ऐसे? चंडीपुर, नॉट चांदीपुर। ये उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट जो है। आज आपके लिए काम होगा, जाके देखिए इसका रीनेम, इसकी इसकी नाम, इसका नया नाम क्या रखा गया है। हाँ, चंडीपुर बीच के पास जो आइलैंड है जहाँ से टेस्टिंग होती है, उसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, जाके सर्च करें और उसको नोट कर लें। ठीक है, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आगे आप बात कर लें। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following facts about Agni 5 missile is not correct? ध्यान दे क्वेश्चन को, नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से तथ्य हैं जो 100% सत्य नहीं है? ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या हुआ? जो द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अग्नि मिसाइल इज नॉट करेक्ट, इसमें से यानी कि इसके कहने का मतलब है कि चार स्टेटमेंट में से केवल एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखो, यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज तो ऑप्शन बी में कोई डाउट नहीं है, 5,000 किलोमीटर की जो है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन बी में कोई डाउट नहीं है आपको। अब इसके अलावा ऑप्शन ए, सी और डी, ए सी और डी, डी तो 100% गलत है। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली इंडिजिनस, दिस इज रॉन्ग। कारण है कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने करा ही था कि हम इंडिजिनस लेवल पर क्या करेंगे, मिसाइल को बनाएंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत है। बट बात करते हैं ए और सी की, इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम एनी प्लेस, ये अपने आप में स्टेटमेंट जो है वो काफी एक्सट्रीम है। फायर फ्रॉम एनी प्लेस कहने का मतलब क्या होगा? आप कह रहे हो कि हम कहीं से कर लेंगे फायर, सबमरीन से कर लेंगे, लैंड से कर लेंगे, एयर से कर लेंगे, आप जो है क्या मतलब स्पेस से कर लोगे? ये डाउट हो सकता है, ठीक है। बट अगर फिर भी चलो हम इतना एक्सट्रीम खींच के ना जाएं कि चलो ठीक है प्लेस की बात कर रहे हैं, कहीं लैंड की बात कर रहा होगा, तो फिर आप इसको जो है लेके चले जाओगे। बट ठीक है, तो लैंड से आप कर सकते हो, सबमरीन से कर सकते हो, तो उसमें तो फिर तो मैक्सिमम केसेज में सही हो जाए। तीसरा जो है, इट कैनॉट बी कैप्चर्ड बाई रडार ऑफ एनिमीज। इट इट कैनॉट बी कैप्चर्ड बाई रडार ऑफ एनिमीज, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता, ऐसा कोई मिसाइल नहीं हो सकता। एक तो आपका, हाँ जी, तो तो ये ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी है दुनिया में आज तक जो कि कैप्चर में ना आए। लेट से कैप्चर में आएगी, लेकिन आएगी। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आए, ठीक है, स्ट्राइक करने के 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट पहले ही आए, बट आ तो जाती है। ठीक है, रेंज में एग्जैक्टली उनके पाथ को कैप्चर करना हो सकता ना पॉसिबल हो, बट रडार में आ जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि इवन द चाइना ने जब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च किया था, उसको भी दुनिया ने देखा था, उसको भी दुनिया ने जाना था कि अच्छा इस तरीके की कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, तो ऑब्वियसली कैसे पता चला होगा। ठीक है, तो रडार जो है इसको कैप्चर तो कर लेती हैं, तो इसीलिए ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा जो गलत है वो ऑप्शन डी गलत है, 100% गलत है। सी जो है आप दे सकते हो कि चलो कुछ नॉर्मल रडार्स में नहीं आएगी, बाकी अच्छे एडवांस रडार उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, फायर फ्रॉम एनी प्लेस को जो है हमने लीव दे दिया कि वो अर्थ की बात कर रहा है।
ठीक है। तो बट अगेन इस तरीके की डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगर गलत की पूछ रहा है तो ज्यादा गलत कौन है, अ, ये अपने को देखना है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल। हाँ जी। सम्राट का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी लॉन्च मैक्सिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सम्राट। ठीक है। हाँ जी। हम ईस्टर्न कोस्ट से करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से हम मिसाइल्स को लॉन्च नहीं करते, हम ईस्टर्न कोस्ट से करते हैं क्योंकि। हाँ जी। कारण है ना, अर्थ घूमती है। ठीक है, अर्थ घूमती है, अगर मिस फायर वगैरह हुआ तो आपको ऐसा रहे चांसेस, जैसे अर्थ क्या है कि अर्थ घूम रही है ना। अर्थ जो है, अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रही है, अर्थ का घूमने का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। ठीक है। अब आप यहाँ पे, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से आप मिसाइल लॉन्च करोगे तो मिस फायर वगैरह कुछ गलतियां भी हुई तो जब तक ये कुछ इम्पैक्ट करेगा तब तक आपका अर्थ जो, आपका जो प्लेस है वो थोड़ा सा घूम के आगे जा चुका होगा, और इसके आगे क्या है, ओशियन है, तो जाके वो ओशियन में गिरेगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कोस्ट से लॉन्च करोगे, ठीक है, हवा में उठा और ब्लास्ट करने के पहले अर्थ जो है वो घूम गई, तो आपका आपके स्टेट्स जो है उससे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च हो। ठीक। चलो, इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल, सबकी चर्चा करी है मैंने क्लास में, अब जाके नोट्स देखना। ठीक है, इसमें से अग्नि तो नहीं होगा, ठीक है, आकाश नहीं होगा, दोनों दोनों आकाश नाम में ही, आप नाम से भी गेस करना चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, नाग ही है। ठीक है, नाग ही जो है भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आप याद करो, एक टर्म बताया था मैंने, नाग बताया था, और नाग के साथ एक और टर्म बताया था, बताया था, जाके देखना नोट्स में, नाग और हेलिना। हेलिना हेलीकॉप्टर फायर्ड नाग, दोनों का पर्पस क्या था, आपको एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे काम करने का। ठीक है। हाँ जी। डायरेक्ट चल सकती है, नया वर्जन बन रहे हैं, ऑब्वियसली नए वर्जन सब तो बनेंगे ही बनेंगे, उस टाइम के लिए नहीं होगा। अभी मैक्सिमम मिसाइल सब गाइडेड बन रहे हैं। ठीक है, अब बिना गाइडेड मिसाइल कौन बनाएगा। वज्रा जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, वज्र और आकाश दोनों ही। तो कई बार ना आकाश, इनके नेमिंग में सेंस बना के आप गेस लगा सकते हो। ठीक है, वज्र में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आकाश तो इजीली आप एलिमिनेट कर लेते हैं। अग्नि की इतनी चर्चा अग्नि की आपने कर ली है। चलो, सम्राट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम ईस्टर्न कोस्ट से लॉन्च करते हैं। नहीं तो क्लास में किसी दिन और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ब्रीफ में मैंने बता दिया आपको। डन। अग्नि शॉर्ट रेंज नहीं है। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन बैटल टैंक है। अर्जुन बैटल टैंक है, भारत की दो बैटल टैंकों की चर्चा करी थी मैंने स्पेसिफिकली। हम्म। एक मिनट रुक जाओ। अर्जुन जो है वो अर्जुन टैंक है, अर्जुन भीष्मा, डीआरडीओ शरथ, इनकी बात करी थी, ये सारे के सारे क्या है, टैंक है। तीसरा जो है नाग, नाग जनरली एंटी टैंक मिसाइल के रूप में देखा जाता है, एंटी टैंक वेपन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल के रूप में उसको नहीं देखा जाता। शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है दैट इज नोन एज पृथ्वी ओनली। ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल के तौर पे ओनली एंड ओनली पृथ्वी को ही आपको देखा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को आप रखें इसको। हालांकि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि नाग हो सकता है कि नहीं शॉर्ट रेंज में, ऑब्वियसली, बट वही बात है कि उस समय के लिए नाग जो होती थी गाइडेड मिसाइल्स नहीं हुआ करती थी। ठीक है, यानी स्पेसिफिकली आप जो है उसको टैंक के लिए बना रखा है, जबकि पृथ्वी पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी वॉरहेड लगा सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पे पृथ्वी जो है वो ज्यादा क्वालिफाई होती है नाग के मुकाबले। ठीक है, तो सबसे इसकी इसकी जो रेंज भी है 150 से 300 किलोमीटर के आसपास में है। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल के तौर पे ये देखा है। मिसाइल हम ऐसे भी देखते हैं ना, ये थोड़ी सी डिस्टेंस तय करे,
नाग जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं तय करेगी, वो 15-20 किलोमीटर का रेंज तय कर सकती है। ठीक है, वो सामने लाइन ऑफ साइट में आया, देखा आपने कि अच्छा यहाँ पे टैंक, आप उसके लिए फायर करते हो जनरली। ठीक है, वो टैंक्स वॉरफेयर में आप डायरेक्टली बैटल फील्ड में यूज कर रहे हो। बट पृथ्वी को आप थोड़ी दूर से टारगेट कर सकते हो, 150, 200, 300 किलोमीटर के रेंज में जाएगी। तो इसीलिए जो है इसका इसका जो है आपको आंसर जो है दैट विल गोज पृथ्वी। ठीक है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसकी मैंने चर्चा करी भी नहीं है। सो ये क्या है बताइए, क्या हो सकता है? जस्ट गेस ही करना है अपने को। चलो देखते हैं किसका लक कितना सही है। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, इसको इसको आप मेंशन कर भी लेना नोट्स में भी, अगर डालना है तो डाल देना। और इसकी चर्चा थोड़ी सी इसमें डिटेल करेंगे। पहली चीज की इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होती हैं, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज द रुद्रम। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, आंसर इज द रुद्रम, उसमें उसमें ये नहीं है। एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होते हैं, देखो होता ये है कि जो रडार वगैरह होती हैं वो क्या करते हैं आपको, या कम्युनिकेशन, जब कोई भी इनेमी एनिमी जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, रडार का यूज करने के लिए वो क्या करती हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करती हैं। ठीक है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजती हैं, वो जो है फिर टकरा के वापस आता है तो उससे सुनती है। अब इस रुद्रम का या ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है, ये क्या करते हैं, ये उन रेडियो वेव्स को टारगेट करते हैं या कम्युनिकेशन सिग्नल को टारगेट करते हैं। कि जैसे ही उनको कम्युनिकेशन सिग्नल मिला, अब ये खोजना शुरू करेंगे कि अच्छा ये कम्युनिकेशन सिग्नल आया कहाँ से था। ठीक है, या रडार का सिग्नल आया तो एंटी रडार सिस्टम कहता है, वो खोजेंगे अच्छा ये सिग्नल आ रहा है, साउंड आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये अब उसको टारगेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के मिसाइल होते हैं जो कि आपको बनाए जाते हैं। भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल दिस वाज रुद्रम 1। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। खास करके उसके अलावा ये एयर टू सरफेस मिसाइल मेंशन कर लें, रुद्रम को थोड़ा सा लिख लें क्योंकि रुद्रम 2 जो है वो थोड़ा सा चर्चा में रहा था। रुद्रम 2 को लिख लें। पहला स्टेटमेंट तो यही लिख रहे हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। पहला रुद्रम लिखिए, हाँ रुद्रम लिखिए, उसके बाद रुद्रम 2 कराऊंगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे, और हेडिंग डाल के रुद्रम लिखिए, और रुद्रम लिख के पहला स्टेटमेंट तो यही लिख लीजिए। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन, इसको कहीं साइड में लिखिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका मिस हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा लिखा दूंगा मैं। इंडिया फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये तो आप रुद्रम लिख लिया आपने। दूसरा लिखिए सीरीज ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल्स, सीरीज ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल। नाम से क्लियर हो गया मिसाइल कैसा है, सरफेस मिसाइल डेवलप्ड बाय, तो इंडिजिनस है तो काम हुई या कि इससे बनाया है। ठीक है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ठीक है, इसके बाद लिखे दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू टारगेट enemy radar stations and communication इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इनका बेसिक पर्पस क्या है, तो मैंने आपको बताया कि उनका जो भी रडार सिस्टम जहाँ पे भी वो काम कर रहा होगा या कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, आप उसको उसको टारगेट जो है ये करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है भारत की जो मेजर आपको फाइटर प्लेन्स हैं उनसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि एयर टू सरफेस है ना। तो फाइटर मिसाइल्स के साथ आपके जो आपको जो सुखोई है, मिराज है, ठीक है, इनके साथ इनको लॉन्च किया जा सकता है। तेजस में जो है तेजस MK2 के वर्जन में आएगा, तेजस वाले वर्जन में नहीं है।
तेजस MK2 जो नया वर्जन बन रहा है उसमें ये आपको लग सकता है, जो ये मिसाइल है रुद्रम। तेजस 1 में इट्स नॉट एक्टिव। ठीक है, बाकी सुखोई मिराज और जगुआर, ये तीन मिसाइल तीन है, सुखोई, मिराज और जगुआर, इनमें ये लगाया जा सकता है, ये मिसाइल उनमें काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए वहीं बगल में रुद्रम 2। दिस इज अ हाइपरसोनिक वर्जन, दिस इज अ हाइपरसोनिक वर्जन, रुद्रम 2। ये क्या है, ये हाइपरसोनिक वर्जन है, हाइपरसोनिक with an enhanced range, with an enhanced range of 300 किलो। ये पिछले ही साल टेस्ट हुई है, ठीक है, 2023 में ही। तो रुद्रम 2 हाइपरसोनिक वर्जन है, यानी स्पीड मैक 5 से ऊपर जाएगी। ठीक है, रेंज जो है इसकी 300 किलोमीटर के आसपास में आपको दिखेगी। पुरानी वाली जो थी वो 150 के आसपास उसकी रेंज थी, तो ऑलमोस्ट उसको डबल किया इन्होंने। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में भी जाके, अगर उसको अलग से रखा होगा तो आपने उसको इसको मेंशन कर लेने का है। ठीक है, हाँ जी, आजकल ये सब चीजें हैं। साइंस में बिना, जैसे साइंस में वो जनरल साइंस वाले क्वेश्चंस बंद हो गए हैं हमें। ठीक है, कि प्रकाश की गति कैसे काम करती है, या वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेल में कौन सा पार्ट, वो सब क्वेश्चन सब नहीं आते। अब आते हैं, दो चार आ गए तो आ गए। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, या जो जो ऐसी चीजें जो चल रही हैं, जो मार्केट में रेगुलर है, अब आपको सेल से ही पूछेगा, बायोलॉजी से ही पूछेगा, वो तो बायोलॉजी में बेसिक सेल के क्वेश्चन ही, वो जेनेटिक्स से पूछते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स बताओ मुझे, ये जो आपकी IVF है ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब उस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन का जो डायमेंशन है वो थोड़ा एडवांस हो गया। वो आप सोचेंगे 9-10 वाले केवल बुक पढ़ के मैं कर लूंगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले पूछ लेता है कि अच्छा जो कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो किसमें कौन सा फिगर बनेगा, तो आसान था, वो रटवा दिया जाता था। ठीक है, तो 9-10 की चीजें हैं, वो बुक में उठा के आप पढ़ लोगे। बट ये चीजें थोड़ा इस पे एफर्ट लगता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना कि आप उसको छोड़ देना पूरी तरीके से। ठीक है, उसको आप कर लोगे, वो आप कर भी सकते हो। देखो, साइंस की सबसे बड़ी समस्या यही है, कोई बुक नहीं। देखो, साइंस एंड टेक के लिए ना स्पेसिफिकली, चाहे वो साइंस के लिए कोई भी लूसेंट वगैरह पढ़ लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं मन घटना जो भी, उतना ही पढ़ो, उसी को पढ़ लो। क्योंकि उससे ज्यादा देखो, एफर्ट टाइम भी तो बैलेंस करना है अपने को। ऐसा तो है नहीं मैं बता ही दूं, तुम इतनी मोटी किताब ही पढ़ो, 2 क्वेश्चन है तो क्या फायदा करने का उससे। ठीक है, तो अपने को तो टाइम ही तो बैलेंस करने का है। यूपीएससी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि साइंस एंड टेक के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, कोई एक बुक नहीं है जो आप बोलो कि हाँ ये पढ़ लो और काम हो गया। क्योंकि अपडेट होते रहता है हमेशा चीजें, आपको यू हैव टू रेगुलरली अपडेटेड। तो वो दिक्कत होती है। और है बुक है भी तो इतनी मोटी, 700 800 900 पेज की बुक पढ़ के मैं दो चार क्वेश्चन लगाने जाऊँ, तो फिर उसका उसका वो टाइम एंड जो बोलते हैं ना, आपको एफर्ट जो है, एफर्ट लगा और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, साइंस एंड टेक के लिए कंफर्म रहो। मैं ये नहीं कहता कि 100% बता दूं, बट हाँ 60-70% क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे रेशियो में, इसको मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है। हो सकता है आपको याद ना हो, अलग चीज, या करंट में कुछ चीजें आ गई, छूट गई, वो अलग चीज है। बट आपको लगेगा कि हाँ ये डायमेंशन को मैंने कवर करा है, क्लास में सुना है, देखा है, वो मैं करा सकता हूँ। साइंस, बेसिक साइंस, जनरल साइंस, उसमें एफर्ट मैं दूंगा भी कम, क्योंकि वो चीजें अवेलेबल है उसके लिए। उसके लिए किताबें भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उठा के पढ़ लोगे, वो रट्टा मारने का है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की भी कुछ चीज नहीं है। ठीक है, चलो अगली बताओ। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसाइल। इसमें अग्नि, आकाश, पिनाक और नाग की बात करी गई है। देखो यहीं पे क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कैसे खुद ही एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहाँ पे अब उसने पहले क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया शॉर्ट रेंज मिसाइल। यहाँ पे नाग को दिया, नाग का ऑप्शन उसने नहीं माना, यानी नाग को मिसाइल नहीं मानोगे शॉर्ट रेंज। अगर आपके इस कथन के हिसाब से चलते तो शॉर्ट, इसमें सबसे शॉर्ट रेंज जो है, सबसे छोटी जो रेंज है वो किसकी है, दैट इज ऑफ नाग। लेकिन आपने उसको क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल, इसलिए आपने उसको मिसाइल नहीं माना। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसाइल, तो अगेन आपको चूज करना है, क्योंकि नाग जो है, आप देखो आकाश अग्नि में तो कोई डाउट नहीं है, ये दोनों के दोनों मिसाइल है। नाग क्योंकि एंटी टैंक है, बट एंटी टैंक मिसाइल ही उसको बोलते हैं। अब क्यों वहां पे उसको सही नहीं माना, दैट्स अ डाउट। क्यों, क्योंकि चार ऑप्शन में सबसे एक्चुअल जो बन रहा था वो नाग को जो है नाग को आप एलिमिनेट करते हो। पृथ्वी जो है वो आप शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में आप उसको यूज करते हो। 100% नहीं है। नहीं, वैसे भी हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जब भी बात, शॉर्ट रेंज मिसाइल की जब भी बात करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, तो हम पृथ्वी का ही नाम लेते हैं, क्योंकि वही आपका हेड है। ठीक है, यहाँ पे जो है दैट इज द पिनाक। पिनाक का नाम आप रेगुलर सुनते रहते हो। ठीक है, मल्टीपल रॉकेट जो लॉन्चर हो, पिनाक रॉकेट। ठीक है, इसमें आप देखोगे वो फोटो खोल, थोड़ा सा खोल के देख लेना, वो ट्रक पे इस तरीके से, हाँ ये ट्रक रहेगी, और ट्रक पे जो है इस तरीके से यहाँ पे वो ये पिनाक रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, हाँ जी, हाँ वो लगातार जो है एक ही साथ वो तुरंत तुरंत फायर करना शुरू करती है। ठीक है, अगर चर्चा में आ जाए तो थोड़ा सा अभी चर्चा में है नहीं हालांकि। ठीक है, अगर चर्चा इसके बारे में हो जाती है तो थोड़ा देख लेना कि भाई 1 मिनट में ये कितना फायर कर सकती है, और ये सब सवाल भी अभी चर्चा में नहीं है, तो नॉट नेसेसरी। ठीक है, अभी जो है वो चर्चा का विषय नहीं है इसको लेकर के। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। रॉकेट लॉन्चर है ये अनगाइडेड होती है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्या है, अनगाइडेड। ठीक है, तो आप दिवाली की रॉकेट की तरह ही इनको छोड़ते हो। ठीक है, एक बार छोड़ दिया जिस एंगल पे नोट करके, अब उसी पे जाएगा। उसके बाद तुम सोचोगे कि बीच में इधर का उधर हो, तो नहीं होगा। हाँ जी, अरे तो छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे, तुमने फायर कर दिया, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुमने रॉकेट छोड़ा दिवाली में, पड़ोसी घर की तरफ चला गया, वो क्या करोगे बीच रास्ते में। अरे बाबा, तो जो चला गया वो तो चला गया ना, तो जो चला गया वो तो चला गया ना, उसको उसको तुम क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे बस में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी नॉट अ मिसाइल, इसी रॉकेट। हाँ 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 हाँ, बस बस वही है, वही है, वही है। ठीक है, उसको उसको थोड़ा सा एंगल बना के लगा दो ना, बोला ये पिनाक है। ठीक है, चलो। मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपको कोई समस्या होनी चाहिए। बराक की चर्चा हमने करी है। किस देश की थी, मैंने बताया भारत के डिफेंस के लिए सबसे बेसिकली जो हम रॉकेट यूज करते हैं, पृथ्वी अग्नि तो पृथ्वी एंड एआईडी तो आप यूज करते ही हो, बट नॉर्मल केसेस के लिए आपने जो है अ, ये जो मिसाइल आपने डेवलप कर रखी है वो है बराक। और ये जो बराक है ये इजरायली है। ठीक है, ये इजराइल का बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलप्ड बाय इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बराक याद रखेंगे, बराक लेकर के काफी चर्चा में था उस टाइम में, क्योंकि अपने टाइम का वो काफी एडवांस मिसाइल था। ठीक है, इजराइल का ये बनाया हुआ बराक, ये आपको एल आर सैम एंड एम आर सैम के रूप में आता है। नाम से क्या समझ में आ रहा है, एल आर सैम एंड एम आर सैम लिखा तो। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, एमआर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये एयर डिफेंस के लिए आपको यूज किया जाता है। ये मिसाइल बराक 8 मिसाइल जो है
ये कैपेबल है किसी भी तरीके के एयर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी भी तरीके के एयर थ्रेट को, चाहे वो कुछ भी, ठीक है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, चाहे वो आपको फाइटर प्लेन से क्यों ना हो, उनको भी जो है आपको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए जो है आपको काफी है। ठीक है, तो लिख लो, दिस इज यूज्ड अगेंस्ट एयरबॉर्न थ्रेट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। आज भी बराक आपको चर्चा में, मतलब मेन ही आपका मेन स्टे है। ठीक है, अगेंस्ट एनी एयरबॉर्न थ्रेट एंड बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल, दोनों पे ही काम कर देगा। ठीक है, इसके दोनों मैरीटाइम वर्जन भी हैं, लैंड बेस्ड वर्जन भी हैं, दोनों जगह से इसको क्या किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है। ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई डीआरडीओ और इसराइल की जो है आपको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, दोनों का जो है ये आपका जॉइंटली डेवलप है। ठीक है, डन। 18 क्वेश्चन फिर से आसान, एक ही है ना, वो एक क्वेश्चन जो है आपको रिपीट होते रहती है कुछ कुछ, कारण भी था देखो, तो आप इससे एक भी ये चीज भी पता चलता है कि जब फोकस करना है हमको पढ़ते टाइम में, कहाँ पे फोकस करना है। अब देखो, अग्नि की चर्चा कितनी बार हुई, बराक की चर्चा कितनी बार हुई, ठीक है, और बाकी मिसाइलों की चर्चा कितनी बार हुई, तो हो सकता है अगर डिटेल्स भी हमें मुझे देखने का मन करे, मैं किसका देखूंगा, बैठ के अग्नि का देखूंगा, रादर देन की बैठ के मैं नाम को पढ़ रहा हूँ 2 घंटे। तो ये चीज भी अपने को क्या करना है, ध्यान रखने का है। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए गेस कीजिए आप। फर्स्ट, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी, नहीं नहीं, एयर टू एयर है तो ऑब्वियसली फाइटर प्लेन से आप लॉन्च कर रहे हो, बट बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि आपको जो फाइटर के रेंज से वो जो जितना उसको दिखता है उससे बाहर भी होगा तो इट कैन लॉन्च। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है पृथ्वी, अग्नि, अस्त्र एंड आकाश। तो पृथ्वी अग्नि तो ऑब्वियसली नहीं है, आकाश भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, सैम है। आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश त्रिशूल दोनों ही क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है, एक बार लॉक करके छोड़ दो, ये जो है अपने आप खोज के जो चली जाएगी। जो हमने आपकी बात करी थी, एक तरीके की चर्चा करी थी एक्टिव रडार होमिंग की, याद करो, एक टर्म आपको बताया था, एक्टिव रडार होमिंग या फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जिसको बोलते हैं, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स, ये क्षमता जो है ये आपके अस्त्र के पास है। ठीक है, एक्टिव रडार होमिंग, इसमें खुद में रडार लगा होता है, वो सिग्नेचर को खुद ट्रैक करते रहता है। ठीक है, आपने किसी फाइटर प्लेन पे ये पकड़ के आपने लॉन्च कर दिया, उसको खोजते रहेगा, उसको तो जिधर घूमेगा ये भी घूमेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने यूज किया था आपको फाइटर का, नहीं जो मूवी आई थी। तो ये अस्त्र जो है मिसाइल आपको इसके लिए फेमस है। हाँ जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट डाउन, डिजाइन्ड बाय रशिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। हाँ जी, जो कह लो इसको।
तो देखो, जो हम इमेजिनेशंस कर रहे हैं, अगर तुम अब महाभारत या इन चीजों को इमेजिन करो तो आपको मिलने लगी चीजें कि कुछ मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन कम से कम। चलो बनाया था नहीं बनाया था, सोचा तो था। आज हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हाँ, ऑब्वियसली 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 आपने उस समय सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बात करते हो। उस समय भी था कि मन की गति से चलने वाली जो है, आप रथों की बात करते थे, आप विमान की बात करते थे, वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वही तो कर रहा है। आज इंस्पिरेशन लेते हैं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। कम से कम लोगों की सोच तो थी, वो बंधी हुई नहीं थी, संकुचित नहीं थी, वो सोच रहे थे आगे। ठीक है। और आज की डेट में आ गई है टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और माइंड दोनों को कनेक्ट करके ऐसी चीजें बन रही हैं कि आपको अब तक जो है आप टाइप कर रहे थे वो करने के लिए या बोल रहे थे उसको, अब डायरेक्टली आप माइंड में सोचो एंड इट विल डू। इसकी चर्चा करेंगे जब हम आएंगे तो ये टेक्नोलॉजी जो है कितनी बेहतर हो रही है धीरे धीरे। तो मन की गति से ही चलने की बात हो गई, ठीक है, पुष्पक विमान। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली उतना डिस्क्रिप्शन बट ऑब्वियसली ना, कम से कम उनकी इमेजिनेशन देखो कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, डन। चलो, मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी, डिजाइन बाई रशिया, मैन्युफैक्चर्ड बाई इंडिया। रशियन डिजाइन है, ठीक है। अस्तु। स्पीड जो है नियर हाइपरसोनिक है। 4 साढ़े 4 मैक के आसपास इसकी स्पीड जो है आपको देखने मिलेगी। अब अस्त्रा के अलग जो नए वाले वर्जन्स अभी टेस्टिंग फेज में है। अगेन ये देखो, इसके ये नाम हमेशा आपको रहेंगे न्यूज में, इसलिए रहेंगे, ये आप कितने भी पढ़ोगे अभी, जब तक कुछ अलग ना आ जाए, जैसे रफाल जैसा कोई अलग से आप फाइटर प्लेन ना खरीदो, तब तक आपको सुखोई और मिग मिराज इन्हीं को पढ़ना है। उसी तरीके से कोई बाहर से आप मिसाइल नहीं खरीदते, तब तक आप इन्हीं को पढ़ोगे, इसी के अलग अलग वर्जन आते रहे। बट इनके कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। नए वर्जन क्या होंगे? नए वर्जन की हो सकता है स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाए, रेंज थोड़ा ज्यादा हो जाए, कैरेक्टर वही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए ये आपको जो चीजें है वो सदाबहार है, वो हमेशा रहेगी, चर्चा में आती रहेगी। अब जैसे अस्त्र है, तो अस्त्र का MK2 वर्जन, MK3 वर्जन, ये टेस्टिंग फेज में। ठीक है, उनका मतलब है कि हम जो है नए रैमजेट इंजन इसमें लगाएंगे। याद है रैमजेट इंजन की चर्चा करी थी हमने। ठीक है, तो रैमजेट इंजन स्पीड और आप बेहतर करोगे। अभी तक जो है टर्बो इंजन लगा होगा इसमें, अब रैमजेट लगाने के बाद टेस्टिंग फेज में किस दिन आ गया तो देख लेना कि हाँ भाई अच्छा रैमजेट इंजन लगा है। रैमजेट भी आपको पता है, अस्त्रा के बारे में भी आपने पढ़ा है। अब बस अपने आप को क्या कर देना, अपडेट कर देना। ठीक है। अच्छा, रेंज बताइए, नहीं बताइए ना अस्त्र मिसाइल की। चलो, जानबूझ के नहीं बताई। हाँ जी, नियर हाइपरसोनिक है। ठीक है, 4.5 मैक आपको ऑलमोस्ट, आप सुपरसोनिक भी कह सकते हो उसको, बट आप हाइपरसोनिक के पास पहुंच गए हो। ठीक है, एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो, दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ी सी। हाँ जी। इट हैज बीन इंडिजिनियसली बिल्ट बाय DRDO। ठीक है, तो मैंने चर्चा करी भारत में बनाया गया, बट डिजाइन रशिया का था। तो क्या जी? हम्म। और तीसरा जो ऑप्शन है वो आप कंफर्म कर नहीं सकते यहाँ पे ऑब्वियसली कि इसकी टेस्टिंग हुई थी नहीं हुई थी, तो ये उस समय का जिस समय आया होगा तो उस समय की चर्चा है। ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस जो है वो करीब करीब 350 किलोमीटर की ये जो है रेंज। ठीक है, तो रेंज आप वहाँ पे मेंशन करिए। अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इसने लिखा है, यानी मैक्सिमम रेंज ये 90 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, बट एक्चुअल जो इसकी रेंज है अप टू आपको 350 किलोमीटर तक जो है, 350 किलोमीटर तक जो रेंज हो जा सकती है।
चलिए, उसके बाद आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया इन मार्च 2023 2010। तो अब उस समय जो धनुष आई थी उसकी क्या थी, बट धनुष मिसाइल ये है क्या। ठीक है, अपने को यहाँ से ये ध्यान रखना कि धनुष की चर्चा हुई, ये धनुष क्या है, और यहीं से आप रेंज बता लोगे। धनुष का डिस्क्रिप्शन है, दिस इज द नेवल वेरिएंट ऑफ, ठीक है। तो नेवल वेरिएंट है पृथ्वी का, तो रेंज भी ऑलमोस्ट उसी आसपास में रहा होगा, शॉर्ट रेंज की मिसाइल होगी। ठीक है, इसका जो पर्पस है कि शिप टू शिप आप फायर कर सकते हो, या शिप टू शोर। ठीक है, तो जैसे आपको पाकिस्तान का कोई नेवल बेस उड़ाना है, अपने जहाज लेके गए, धनुष को फायर किया, कहानी जो है उसकी खत्म। ठीक है, तो शिप टू शिप या शिप टू शोर इसको फायर किया जाता है। जो रेंज है इसकी वही धनुष वाली ही रेंज है, 400 किलोमीटर के रेंज में आप लिखेंगे, 350 400 किलोमीटर के रेंज में। ठीक है, वो वर्जन चेंज होते रहते हैं। तो 2010 में वो कुछ भी रहा हो, अभी के डेट में इसकी जो रेंज है 350 से 400 किलोमीटर के रेंज में आप लिखें। ठीक है, अरे उस समय की मैंने उस समय सी था। ठीक है, अब ऑलरेडी 2010 से कुछ तो इम्प्रूव किया होगा लोगों ने। चलो, इसके बाद ये काफी इंटरेस्टिंग है। सॉरी, मैं इस पे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाना इस पे। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, और आप समय लें, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ें। और प्रयास करें इसको आंसर करने का। अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो किया जा सकता है। अब ये भी है कि उसने पूछा है क्या कि टॉक्ड अबाउट इन मीडिया ना, तो 2011-12 में मीडिया में क्या चर्चा थी, तो वो अपने नहीं, बट ये रिसेंट में भी चर्चा में आई थी। 2 साल 3 साल हो गए, वो रिसेंट का मतलब होता है। ठीक है, मैं जब रिसेंट में हूँ तो मान के चलना 2 साल 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन उसने पूछा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। बॉम्बार्डमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं ये मिसाइल लॉन्चिंग की, वॉरहेड्स गिराने की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मिसाइल की चर्चा कर रहा है। बॉम्बार्डमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये चीज तो आप टर्म से क्लियर कर लोगे। दूसरी चीज बात करें ऑर्बिटल की, ऑर्बिट की बात करता है, यानी कि ये अर्थ के चारों, अर्थ के अंदर में चक्कर लगाने की भी बात कर रहा है। क्योंकि ऑर्बिट का मतलब क्या है, रिपीटेटिव होना, पाथ रिपीटेटिव होना चाहिए। बट फिर ये फ्रैक्शनल भी कह रहा है, यानी जरूरी नहीं कि वो पूरा हो, बट नॉर्मल केस में देखो, टर्म्स जब ना पता उनको तोड़ना, ब्रेक डाउन करना सीखो। बॉम्बार्डमेंट सिस्टम डेफिनेटली कोई ना कोई मिसाइल। तो अगर जैसे ही आपने चर्चा करी कि ये कोई ना कोई मिसाइल है, तो ये तो आपने खत्म कर दिया ऑप्शन में से। अबे खुल गया, आपने इसको तो खत्म कर दिया ना, इसको तो खत्म कर दिया। जैसे ही आपने चर्चा करी ये बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब रह गया कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब हमने क्या बोला कि पाथ जो है, किसी भी के अराउंड आप पाथ जो है रेगुलरली उसका घूमना चाहिए, आप उसके अराउंड जो है बार बार रिपीटेटिव पाथ में जाते हो। साथ ही साथ फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा करे। फ्रैक्शनल का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ समथिंग, किसी नंबर का कुछ हिस्सा,
ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब एक पूरा चक्कर, फ्रैक्शनल मतलब हो सकता है कि पूरा ना लगाए, कम लगा रहा। ठीक है, तो यहां से आप अगर बात करोगे, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड अप्रोचिंग अर्थ। अब मुझे बताओ कि एस्टेरॉइड अप्रोचिंग अर्थ, मैं उसके लिए ऑर्बिटिंग क्यों करूं? एस्टेरॉइड मेरी तरफ आ रहा होगा तो मैं उसके लिए अर्थ के ऑर्बिट में क्यों चलूंगा? नहीं, सिंपल सी बात है, एस्टेरॉइड आएगा, आप नॉर्मली क्या करोगे, डायरेक्टली उसको टारगेट करने का प्रयास करोगे। इसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास बचता है, तो क्या अब मुझे, अब मान लो कि ठीक है ये चीजें हो गई, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्या जो ऑप्शन मिल रहा है, जो ऑप्शन बच रहा है, वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आप ऑप्शन सी को देखो, ये क्या बोल रहा है, ए मिसाइल, राइट, इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में आपने क्या करा, इसको डाल दिया। देखो आपकी आपकी ऑप्शन ऑलमोस्ट पूरी हो गई। अब रहेगी फ्रैक्शनल, एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ, यानी कि ये कुछ ऐसी मिसाइल होगी जिसको अर्थ के ऑर्बिट में, चाहे आप लो अर्थ ऑर्बिट में या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में आप क्या करोगे, उसको लॉन्च कर दोगे, वो उसी में रहेगा और वो घूम रहा होगा। यानी मान लो क्या होगा, आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया और इसको छोड़ दिया, ये अपना लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है और आपको मन किया कि अब मुझे यहाँ पे इस जगह पे क्या करना है, बम गिरा देने का। यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा अपना पेलोड कि जा भाई खत्म कर दे। ये इस तरीके की मिसाइल्स जो हैं ये हुआ करती हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। फ्रैक्शनल इसलिए कि ये जो मिसाइलें होती हैं जनरली ये पूरा चक्कर नहीं लगाती। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा नहीं कि आप छोड़े हुए हो, बट ये जो पाथ फॉलो करती हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स जाती हैं, उन्हीं लो अर्थ ऑर्बिट्स के पाथ को ये फॉलो करती है। ठीक है, इनका जो पाथ होता है वो बैलिस्टिक मिसाइल से काफी, जो हाइट होती है बैलिस्टिक मिसाइल से काफी कम होती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल आपको 150-200 किलोमीटर तक जाएंगे, ये उससे कम रेंज में जाएंगे, बट कहीं ना कहीं रास्ता जो होगा इनका, वही वही उसी तरीके का रास्ता जो है ये अपनाती है। ये मिसाइल रशिया यूज किया करता था, रशिया ने इसको डेवलप किया था स्पेसिफिकली टू काउंटर यूएसए। ठीक है, क्योंकि इन मिसाइल्स को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, इन मिसाइल्स को ट्रैक करना मुश्किल था, तो उसने उसने ये मिसाइल डेवलप करी थी। हालांकि बाद में इसमें दिक्कतें आ रही थी, दिक्कतें ये आ रही थी कि एक तो बहुत ज्यादा पेलोड लेके नहीं जा सकता है ये। ठीक है, वो हो सकता है लंबे टाइम तक इसको चक्कर लगाना पड़े तो कर नहीं पाएगा। दूसरा कि इसकी टारगेटिंग जो हो रही थी वो सही नहीं हो रही थी। ठीक है, आपने फेंका, अमेरिका पर चला गया, कनाडा। नहीं, डिस्टेंस का इशू, मेन जो इशू उसने बताया, हो सकता है डिस्टेंस ऑब्वियसली टेक्निकल इशू हो सकते हैं, बट जो इसने बताया वो यही बताया कि टारगेटिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो टारगेट मिस कर जाएगा वो, क्योंकि स्पीड में घूम रहा है ना, तो टारगेट उसका, जब आप उसको डी ऑर्बिट कर रहे हो तो वो कहीं का कहीं चला जा रहा है। तो इसको लेकर के ये आपको ये इस तरीके की चर्चा हुई। और इसकी इसकी खासियत ये थी ना, इस मिसाइल की सबसे खासियत ये थी कि ये जो है मिड कोर्स करेक्शन कर सकता था, मिड कोर्स में भी मैन्यूवर कर सकता था, जो उस टाइम में डेवलप हुआ करती थी। उस टाइम में बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या था, एक बार लॉन्च कर दिया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो ठीक नहीं होती। लेकिन ये जो होती थी, ये इसमें इनमें इनका कोर्स करेक्शन किया जा सकता था। अब ये कहानी मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना ने जो रिसेंटली, जो मैंने बताया, जो टेस्ट किया था हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, चाइना ने जो है रिसेंटली टेस्ट किया, क्या, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, वो इसी इसी ऑर्बिट का यूज किया था उसने, इसी तरीके का ऑर्बिट का यूज किया था, या उसी को भी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम को लेकर के जो चर्चा रही है उसको लेकर के था। इसलिए ये पूरी की पूरी चर्चा मुझे आपको करनी पड़ी। ठीक है, उसकी जो स्पीड थी, एक तो 5 मैक की स्पीड थी। ठीक है, दूसरी, ये चाइना का ये मिसाइल क्यों खतरनाक था, एक तो हाइपरसोनिक स्पीड पे चल रहा है, दूसरा वो कोर्स करेक्शन अपने हिसाब से ग्लाइड करा सकता है जहां उसको जाने का है, और तीसरा कि ये जो है इसको आपको, क्योंकि ये थोड़ा बैलिस्टिक मिसाइल से नीचे जा रहा है, तो इसको ट्रैक करना भी क्या है, इसके लिए इसको चर्चा इसकी हुई थी, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, तो चाइना 2020 21 में, आई थिंक 21 से 22 में टेस्ट किया था। ठीक है, हालांकि बाद में ये जो सिस्टम था ना रशिया वाली, वो बैन कर दिया गया था, उनके उनके बीच में ट्रीटी हुई थी, हमने पढ़ा था, आपको सॉल्ट ट्रीटी बताई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स।
ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कम करने की बात करी थी, उसमें इन तरीके के मिसाइल्स को भी बैन करा दिया था। या जो आपकी स्पेस ट्रीटी है, स्पेस ट्रीटी भी क्या कहती है कि आप स्पेस में मिसाइल्स को नहीं रख सकते, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को नहीं रख सकते। ठीक है, तो स्पेस ट्रीटी भी इसको बैन करती है, लेकिन वो यूज करते हैं, इसीलिए तो वो यूज करते हैं कि हम पूरा ऑर्बिट कहाँ कर रहे हैं, हम तो फ्रैक्शनल ऑर्बिट में है। हम जब मिसाइल को छोड़ देंगे वो चक्कर लगाता रहे और जरूरत पड़ने पे गिरा, देन हुआ कि हम स्पेस का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम उस पाथ का यूज कर रहे हैं, उस ऑर्बिट का यूज कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। स्पेस ने क्या कहा कि आप मिसाइल्स को स्पेस में नहीं रख सकते। इसने कहा कि मैं स्पेस में रख नहीं रहा हूँ, मैं उस रास्ते का यूज कर रहा हूँ, आधा यूज कर रहा हूँ या थ्री फोर्थ यूज करूंगा, फ्रैक्शनल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो टेक्निकलिटीज आ जाती है। बट आउटर स्पेस ट्रीटी में ये चीज ध्यान रखेंगे, मिसाइल्स को आप स्पेस में नहीं रख सकते, वो ट्रीटी जो है उसको बैन कर। हाँ, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन किया था वो। अंडरग्राउंड नहीं हो वो, किताबों में अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड बैन नहीं था। ठीक है, बाद में अंडरग्राउंड भी बैन किया गया। ठीक है, तो ये कई बार चीजें काम आती हैं किताबों, उसमें उसमें फाइन प्रिंट्स में क्या लिखा हुआ है ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। कई बार ये चीजें होती हैं। तो स्पेस में बैन किया आपने, डीप ओशियन में बैन किया, एयर में बैन किया, ठीक है, अर्थ पे बैन किया, बोला ठीक है अंडरग्राउंड कर लेंगे। ठीक है, वो आपने बैन नहीं किया है। चलो। शौर्य, पढ़ा था इसके बारे में, शौर्य आपको बताया था। आपको पांच नौ मिसाइलें बताई थी गिन के। ठीक है, याद करो, नेमोनिक्स भी आपको दिया था। आपको अगर नेमोनिक्स देखोगे, पटना, ये नौ मिसाइल्स की चर्चा मैंने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में करी थी। इसमें से जो एस है, दैट इज द सौर्या मिसाइल्स। ठीक है, ये जो है ये आपकी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाँ जी, सरफेस टू सरफेस है। हाँ, इसको लेकर के भी चर्चा थी कि इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाए कि क्रूज मिसाइल कहा जाए। हाँ, ये नीचे के रेंज में चलता है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री जो है थोड़ा बहुत फॉलो करता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, आधे दूर के जाने के बाद अपना इंजन बंद कर लेती है, जाके टारगेट करती है। ठीक है, सौर्या मिसाइल जो है, मैंने आपको सौर्या मिसाइल पढ़ाया भी था, तो क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कारण यही था कि उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे नीचे जाती है। ठीक है, बट नीचे नीचे जाती है, बट बैलिस्टिक वाले ट्रेजेक्ट्री में जाती है, और इंजन इसका हमेशा ऑन रहता है। ठीक है, वो ग्लाइड नहीं करते, मतलब ग्रेविटी का यूज करके नीचे नहीं आती। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। नहीं, बट सौदिया को लेकर के ये ज्यादा ये होता है कि इसको इसको हम किस में बोलें, बैलिस्टिक में बताएं, इसको इसको क्रूज में बताएं। रेंज ज्यादा नहीं, रेंज आपको यही था, शॉर्ट रेंज है। हाँ, ज्यादा रेंज होता तो फिट हाइट ज्यादा होती, शॉर्ट रेंज में हाइट ज्यादा नहीं होती। कैनिस्टर लॉन्च होती है ना ये, कैनिस्टर से लॉन्च किया जाता है वही। ठीक है, उसको कैनिस्टर, जो ट्रक वाला जो है ना, तो उसको उसको कैनिस्टर। जो मिसाइल्स की बात करते हो, एक कैनिस्टर से। हाँ, नहीं उसमें ज्यादा है। नहीं, पिनाक में ज्यादा है, वो रॉकेट है। वो रॉकेट है ना, छोटा छोटा, उसमें ज्यादा, ये इसमें ज्यादा नहीं होगा, ये मिसाइल्स है, ये इसमें ज्यादा नहीं है। चार होगा या छह होगा, देख लेना। और तोप ज्यादा आर्टिलरी वाला काम करता है, टैंक नहीं, आर्टिलरी वाला काम। आर्टिलरी, आर्टिलरी। टैंक तो सामने लग जाती है, तोप जिसको हम कहते हैं टैंक। जो आर्टिलरी से बोफोर्स वाला ये था, तो उसके जगह पे इनको यूज किया जाता है, थोड़ा सा टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इसके बाद, अच्छा, इसकी 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 रेंज बढ़ाई गई है बाद में।
रेंज इसकी बढ़ाई गई है बाद में, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ, रेंज में मत देना, रेंज इसकी बढ़ाई गई थी बाद में। हाँ जी। अरे बाबा, डेट में भी गलती नहीं है, ठीक है, डेट में भी गलती नहीं है। हाँ जी। अच्छा, रुको 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 रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सौर्या? देखो, डी डी को लेकर के ये मत करना, ठीक है, डी में तो नहीं नहीं, सी 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 में ही दिक्कत है, सी में ही दिक्कत है बाबा। सेंस रेंज में इसकी दिक्कत है, ठीक है, इसकी रेंज में दिक्कत नहीं। इसकी इसकी रेंज थोड़ी चेक करना तो, ठीक है, सौर्या की रेंज चेक करना। मुझे लगता है कि इसकी रेंज जो है ज्यादा है, इसीलिए इसको क्रूज, एक बार चेक करना इसकी रेंज कितनी है। ये तो है हाइपरसोनिक, तो है डिसेंट वाला हाइपरसोनिक है, डिसेंट वाला हाइपरसोनिक बन रहा है। ये सौर्या का है, क्योंकि सौर्या इसीलिए फेमस ही हुई थी। रेंज 700 से 1900 बता रहा है। हाँ, रेंज हाइपरसोनिक तो है, ये तो मुझे पता है, 7.7 मैक के आसपास, 7.5 मैक के आसपास इसकी स्पीड है, ठीक है। ये इसीलिए फेमस भी है सौर्या, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। स्ट्राइकिंग रेंज आप चेक कर लो एक बार थोड़ा सा। ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसमें भी डाउट नहीं है, इसमें भी डाउट नहीं है। रेंज आप चेक करो कितना बता रहा है। स्ट्राइकिंग रेंज 900। 700 1900 इज वेरी बिग नंबर, काफी बड़ा ये दे दिया इन्होंने। ठीक है, आप उसको लिख लो, अगर वही अवेलेबल है, अभी थोड़ा सा चेक कर लूंगा मैं भी इसको। इट इज स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 900, फिर वो गलत नहीं हो पाएगा ना। स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 900 किलोमीटर आप कहाँ लेके जाओगे? ठीक है, नहीं, बाकी बाकी देखो, बाकी ऊपर वाले दो ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाइपरसोनिक है, ये दिस इज आई एम वेरी श्योर। और सरफेस टू सरफेस, दिस इज आल्सो आई एम वेरी श्योर। हाइपरसोनिक, इसीलिए इसकी खासियत वही है ना, मैंने बताया, क्योंकि इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है एक तो, ठीक है, तो वो जो है आपका क्या क्या सौर्या को, अरे बैलिस्टिक एंड क्रूज, मैंने वो कहानी तो मैंने आपको बता ही दी। वो तो मैंने आपको ब्रह्मोस एंड बैलिस्टिक एंड क्रूज वाली झमेला मैंने आपको बता ही दिया। ब्रह्मोस इसलिए कि जो इसका फ्यूल जैसे यूज होता है, जिसको जो इसकी ट्रेजेक्टरी होती है वो उसी की तरह होती है, लेकिन जो ये अपना कोर्स करेक्शन कर सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे, जैसे आपने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, वो गया तो गया, आपने टारगेट सेट कर दिया, वो गया, बट ये क्रूज मिसाइल की तरह इधर उधर भी मूव कर सकता है, ये अपना कोर्स करेक्शन करता है नीचे आने के बाद भी। इसका इंजन ऑफ नहीं होता, इसलिए इसको क्रूज की कैटेगरी में कुछ लोग रखते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, इसकी ट्रेजेक्टरी क्योंकि बैलिस्टिक है, और हम डिवीजन जो है बैलिस्टिक के बेसिस पर करते हैं, ट्रेजेक्टरी के बेसिस पर करते हैं, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल में है। उसको लेकर के तो झमेला ही नहीं है, झमेला है इसकी स्ट्राइकिंग रेंज को लेकर के। ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे झमेला आ सकता है कि हम्म, थोड़ा सा इसको आप चेक करें, ठीक है, थोड़ा सा आप भी काम करें, थोड़ा चेक करें कि ये किस रेंज में दिखा रहा है, अदरवाइज मैं देखता हूँ इसको कि क्या है, इसका स्ट्राइकिंग रेंज क्या दिखा रहा है। रिसेंट में कोई चर्चा उर्चा हुई होती तो फिर इसको पता भी चलता। और नहीं, अगर सुनो, और चीज बता दे रहा हूँ, अगर इसको लेके डाउट हो, ना मिले तो कोई बात नहीं, इंतजार करना किसका, रिपब्लिक डे परेड का, ठीक है। रिपब्लिक डे परेड में वो सारी चीजें बताई जाती है कि क्या इसकी क्षमता है, कितनी रेंज है, या पुराने वाले में किसी में सौर्य घुमा हो, तो देख लेना, ठीक है, वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सॉरी इन रिपब्लिक डे परेड करके देखना, सर्च मारना, और मिल जाए अगर वीडियो, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन वो बताएगा वो ऑलमोस्ट करेक्ट होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद ब्रह्मोस,
ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ये तो ये तो फुल टॉस है। आप आराम से लगाओ और इसकी कहानी खत्म। चलो इस पे चर्चा चर्चा नहीं करेंगे, इंडिया एंड रशिया, ठीक है। आई डोंट थिंक इस पे किसी को डाउट होगा। हाँ जी, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, रुको। 18 अक्टूबर 2020, ये आपको डेफिनेटली डेट याद नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम मैं आपसे ये नहीं कह रहा। यहाँ पे मुझे जो आपको चीज बतानी है वो ये बतानी है कि ब्रह्मोस का जो डेवलपमेंट है वो कैसे है। पहली चीज लिखो, ब्रह्मोस लिखो। लिखो, टेंशन करो इसमें। क्योंकि इसने थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया तो नोट्स को अपडेट करना पड़ता है टाइम से। ब्रह्मोस जो है वो है रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये चर्चा तो हम कर चुके हैं कि ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको इसमें इसमें लेकर के कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इसके जो वर्जन्स हैं, इसको हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसके लैंड वर्जन भी है, नेवल वर्जन भी है, ठीक है। इसका एयर वर्जन भी है। तो लैंड, नेवल, एयर और साथ ही साथ सबमरीन, 4 वर्जन है इसके। वर्जन लिख लेना, लैंड, नेवल, वर्जन अगर लिखोगे तो लैंड, नेवल, एयर एंड सबमरीन। सबमरीन, लैंड, नेवल, एयर और सबमरीन, अलग अलग वर्जन है, या वेरिएंट जिसको हम कहते हैं। इसमें जो सबसे बाद में ऐड किया गया था वो था एयर वेरिएंट। सबसे बाद में जो डेवलप किया गया है, जिसको ऐड किया गया है, वो क्या है? एयर वेरिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा। ठीक है। हालांकि उसको इसके डेट के हिसाब से वो भी सही नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स को भी 2015 में एक्सेस मिल गया था। ठीक है, तो फिर इसको इसकी टेस्टिंग होने की कोई बात नहीं होती। देखो यहाँ पे तो सबसोनिक तो है नहीं, इसकी इसकी कहानी खत्म। ऑप्शन एक ही रह जाता है कि एयरफोर्स, नेवल और आर्मी में किसकी डेवलपमेंट पहले हुई थी, किसकी बाद में हुई थी। उसी हिसाब से सबसे पहले सबकी नॉर्मली मिसाइल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट सरफेस मिसाइल का पहले होता है। यहाँ पे सरफेस के बाद नेवल वर्जन हुआ था, और नेवल वर्जन के बाद एयरफोर्स वर्जन का डेवलपमेंट हुआ था। और एयर वर्जन भी आपको ऑलमोस्ट 2015 तक फाइनलाइज हो चुका था। हो सकता है बाद में फिर इसको ये करने में हुआ हो, तो ये करके रखेंगे। बट फ्यूचर में अगर, क्योंकि ये स्पेसिफिक 18 अक्टूबर 2020, अब मैं सर्च भी मारूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा कि 18 अक्टूबर एग्जैक्टली 2020 को क्या हुआ था, क्या टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, नोन फाइंड दिस। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे सीक्वेंस ही कैसे कैसे अडॉप्ट हुआ था। अगर क्वेश्चन उसको पूछना होगा तो फिर इससे बाहर जाके। इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 27। सो 23 अगस्त 2023, कुछ भी हुआ हो, एलसीए तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्रा मिसाइल। दिस मिसाइल इज, तो बियॉन्ड, अभी हमने चर्चा करी अस्त्रा मिसाइल की, बियॉन्ड म्यूचुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसका इसका जो पर्पस होता है वो आपको फायर एंड फोरगेट कैपेबिलिटी के साथ अस्त्रा मिसाइल आपको रहती है। ठीक है, तो देखो अस्त्रा मिसाइल डायरेक्टली वैसे बहुत चर्चा नहीं, लेकिन क्योंकि तेजस ने इसको किया तो थोड़ी बहुत किसी ने न्यूज चला दी होगी। ठीक है, कैसे आज वाली जो हमने सुबह वाली घटना बताई, तो वैसे ही किसी ने पूछ दिया होगा कि अच्छा अस्त्रा का टेस्ट किया, अगर बोला कि अच्छा रुको पूछ लेते कि अस्त्रा मिसाइल है क्या। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनाते रहते हैं। ये फिर अब मजेदार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28।
हम्म। देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है, पहले देखते हैं नीचे से। इंडिजिनसली बिल्ट आईएनएस प्रबल, ये जो प्रबल है ये कॉर्वेट है, ठीक है, कॉर्बेट है। इट कैन लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ऑब्वियसली अब सरफेस टू, अब इसको इसको कैसे आप देखते हो, क्योंकि शिप से हम जो बोलते हैं तो आप उसको सरफेस, उस सरफेस से ही बोल लेते हो आप जनरली, ठीक है। आईएनएस कॉर्बेट, आईएनएस क्योंकि प्रबल है तो सरफेस टू सरफेस, ये टाइपिंग इशू है यहाँ पे, कोई ये नहीं, आप करोगे इसको। इसके बाद त्रिशूल इज ए सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल विद रेंज ऑफ 30 किलोमीटर। या तो त्रिशूल की बात मैंने बताई थी, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, त्रिशूल कितना फेंक के मारूंगा बट उतना उतना स्पीड से जाएगा, ठीक है, सुपरसोनिक तो है। सुखोई 30 MKI जेट फाइटर्स कैन लॉन्च एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस प्रेसिजन मिसाइल। तो एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस, ऑब्वियसली सुखोई आपकी आपके आपके यहाँ की सर्विस सबसे एडवांस जो है वो सुखोई है। विद द इंडक्शन ऑफ पृथ्वी टू, द इंडियन एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड विद सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अंडर इट्स कमांड। ओनली एयरफोर्स, ठीक है, ओनली एयरफोर्स जो है ये कोई ये नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कहानी आपकी रही इस ये की क्या क्या चर्चाएं हमने करी, ठीक है। इजी क्वेश्चंस थे डिफेंस वाले, ऐसा नहीं था, देखो अगेन आप नोट्स पढ़ते रहोगे तो चीजें इसमें बहुत सारे ऐसा, मतलब नया चीज इसमें एक ही आपको मिला होगा, दैट वाज द फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट वाला। और जो था एक आपका जो हमने चर्चा करी रुद्रम की, ठीक है, वो दो चीजें जो है वो नोट से आप कनेक्ट नहीं, वो डिस्कस ही नहीं था। बाकी इसमें बाकी जो 25-26 क्वेश्चन थे, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से इसको लिंक करा सकते थे। तो बस यही कहानी है आपकी कि इसको 2 4 5 क्वेश्चन और करते हैं देन खत्म करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि डिफेंस वाला ये तो कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। बाकी तो चलो, ये आसान आसान सवाल। और आज जाके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस आपने करे साथ साथ जाके, क्योंकि नोट्स आप ये सेक्शन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जाके देखो कि हाँ कितनी चीजें मिलती जुलती हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंडिजिनसली असेंबल्ड T-90 बैटल टैंक हैज बीन नेम्ड। मैंने बताया था भारत की 3 4 मेजर टैंक्स के बारे में, अर्जुन के बारे में बताया था, भीष्म के बारे में बताया था, शरथ के बारे में बताया था। तो T-90 आपको लिखा हुआ है, जो आप नोट्स देखोगे तो 1990 नाम ही लिखा हुआ है, T-90 भीष्मा, ठीक है। T-90 जिसको कहा जाता है दैट वाज भीष्मा बैटल टैंक, ठीक है। भीमा नहीं है कोई भी, ठीक है, भीष्मा है, ठीक है। तो भीष्मा आप इसको कर लेंगे। ऑप्शन टू, क्वेश्चन 2, ठीक है। अर्जुना मेन बैटल टैंक एंड भीष्मा, T-90 भीष्मा बैटल टैंक कहा जाता है उसको। बाकी भीमा नाम का कोई टैंक नहीं है अपने पास, ठीक है। भीम को टैंक क्यों बनाएंगे भाई, भीम को शील्ड बनाएंगे, गधा नहीं, मतलब आप डिफेंस के लिए रहिए, आप अटैक नहीं कर सकते हैं ना। आप देखते हो जैसे ये कौन सा खेल होता है वो, रस्सी खींचने वाला, टग ऑफ वॉर, उसमें जो हैवी लोग होते हैं उनको पीछे रखा जाता है पोल बना के, या पिलर होकर खड़े हो जाइए, कारण है ना हैवी लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, अटैक करने के लिए हाथी का यूज नहीं होगा, घोड़े का यूज होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये क्वेश्चन आई विल नॉट से कि ये मैंने डिस्कस करा है, बट चलो यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, सुपर हरक्यूलस ग्लोब मास्टर 3, इन दोनों की चर्चा तो हमने करी है। इनमें से सुपर हरक्यूलस और ग्लोब मास्टर की चर्चा हमने करी है नहीं, ये आपको यूज होते हैं, आपको सामान ढोने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है।
इसके बाद बच गए इल्यूसिन IL-76 एंड इल्यूसिन IL-78। देखो अगर नहीं भी पता हो तो ऑब्वियसली आप दो को बाहर कर दोगे। क्यों? ऑप्शन कोई क्या देना चाहता है, ऑप्शन कोई क्लोज देना चाहता है। ये माइंडसेट को पकड़ो, जो भी क्वेश्चन सेट करेगा तो ऑप्शन आपको क्लोज देना चाहेगा, तो ऑब्वियसली वो आपको कंफ्यूज उसको करना होगा तो इल्यूशन ही करना होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन दो ऑप्शन आपके बाहर हो गए। ठीक है, ये एक माइंडसेट होती है। जब भी आप क्वेश्चन देखो तो जो दो ऑप्शन सबसे क्लोज दिख रहे हैं ना, चांसेज होंगे उन्हीं में से कोई होगा 95% टाइम। ये नहीं मैं बोला 100%। ठीक है, क्योंकि कोई इसका रिवर्स गेम भी खेल सकता है मेरी तरह। ठीक है, मैं सोचूंगा तो मैं जानबूझ के दूंगा, उसमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा। बट ठीक है, यहाँ पे जो इल्यूशन IL-76 है, इल्यूशन IL-78, पहली चीज इल्यूशन जो एयरक्राफ्ट हैं ये रशियन मेड है, इसको तो मेंशन कर लेना। और ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इल्यूशन इल्यूशन सीरीज जो है, क्योंकि हम ग्लोब मास्टर सुपर हर्कुलस सबको एक एक करके नहीं देखते, नॉर्मली हमने सुपर हर्कुलस लिखा है, हर्कुलस लिखा है। इल्यूशन जो है ये रशियन मेड है। साथ ही साथ ये क्या है, ये आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके बाद इसमें से जो IL-78 है, ये वाली जो एयरक्राफ्ट है इसको स्पेसिफिकली डिजाइन कराया गया है फॉर द रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, इसकी इसकी जो कैपेसिटी है ये रिफ्यूलिंग कैपेसिटी के तौर पे इसको करा गया है। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी जो क्षमता है करीब करीब 120 टन फ्यूल लेके ये उड़ सकती है। ठीक है, फ्यूलिंग की जो कैपेसिटी है इसकी, अरे 120 टन बोल रहा हूँ बाबा 120 लीटर लेके क्या जाएगा, वो तो उड़ने में खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, जितनी हेवी ये होती है। अच्छा, एक साथ में ये 3 एयरक्राफ्ट को फ्यूल कर सकती है, एक साथ में, क्योंकि एयरबॉर्न है ना, तो ये जाकर अपना पाइप सेट करेंगे तो एक साथ में एक साइमल्टेनियसली 3 एयरक्राफ्ट को ये फ्यूल कर सकती है। और इसकी जो फ्यूलिंग रेट है वो करीब करीब 500 से 600 लीटर पर मिनट है। ठीक है, इस रेट से वो तेल जो है वो डालती है। तो ये इतनी क्षमता, इससे ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है। इल्यूसिन है, आपको रशियन मेड है। ठीक है, स्टेबल रहते हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे मूव करते, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, स्पीड कम करके दोनों चलते रहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अभी तो बहुत आजकल, अभी अभी तो मतलब ये एक आपकी एक सबसे मेजर जरूरतें हो गई हैं, खास करके भारत को तो है। रीजन ये है कि भाई भारत का एरिया आपको इतना कवर करना है, आपके पास फ्लाइट्स, आपके पास प्लेन्स लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे अगर आप रिफ्यूलिंग नहीं कराओगे तो बार बार रुकोगे। हाँ, हमारा एरिया बड़ा है ना, तो अपने को और डाइवर्स भी उतना ही है, तो आपको आपकी जरूरतें ज्यादा है। चलो, विद द कोऑपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, अब पायलटलेस हेलीकॉप्टर, देखो ये जिस समय क्वेश्चन होगा उस समय में यूएवी जितना चर्चा में नहीं आई होंगी। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इतना चर्चा में नहीं रही होंगी, इसलिए इसकी चर्चा है। हालांकि चलो इसको कर लेते हैं। क्या आपको गेस भी करना होगा तो किस में करोगे? देखो, ऑब्वियसली चाइना के साथ तो हम मतलब गलती से आंख मूंद के मतलब करेंगे ही नहीं, बात ही नहीं आती है। फ्रांस के साथ हमने एक दो डील ही करी है, वो भी डसॉल्ट वाली डील करी है, मिराज, और बहुत ज्यादा डील नहीं करी है। ठीक है, बात रह गई एयरफोर्स, सॉरी, यूएसए एंड इजराइल। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे स्टार्टिंग से अगर कोई कंट्री सबसे आगे थी वो थी इजराइल। इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनिशियल टाइम से ही उनकी जो ड्रोन्स है वो काफी बेहतर हुआ करती थी। ठीक है, तो उस टाइम में इंडिया जो है आपको पायलटलेस हेलीकॉप्टर जो है वो डेवलप कर रहा है। हालांकि ये भी हा- हालांकि ये मैं बता दूं, अभी के डेट में पायलटलेस हेलीकॉप्टर सर्च मारोगे कि इंडियन नेवी के पास कुछ है कि नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, वो आपको नहीं नहीं, वो आपको यूएवी लिखा आएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लिखा आएगा। पायलटलेस हेलीकॉप्टर का मतलब क्या, तुम क्या बता रहे हो? यूएवी बता रहे हो, तो जो आपको हेरॉन थी, हेरॉन याद है, बहुत चर्चा हुई थी इसको, यूएवी हेरॉन, हेरॉन। ठीक है, ये यूएवी हेरॉन जो है ये हमने कहाँ से लिया था? इजराइल से लिया था। दो मेजर ड्रोन, हेरॉन और सर्चर दोनों,
अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेरॉन और सर्चर, ये दोनों के दोनों जो हैं ये हमने लिए हुए हैं। ठीक है, और दोनों इजराइल से, इजराइल, 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 ठीक है, तो जो भी बोलो। ठीक है, तो ये दोनों हमने किससे लिए हुए हैं, उसी से लिए। अभी तो आएगा तो तब ना वो एरो, एरो वाला बोल, एरो 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 था शायद वो, एरो नाम था उसका कुछ ऐसे ही। हम्म। नहीं अभी तो देखो, अभी अभी सभी ने डेवलप करना शुरू कर दिया ड्रोन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब तो सही बात है, अब उसी की चर्चा हो रही है ऑब्वियसली, आपको ठीक है। बट इस फील्ड में आज से 5 साल पहले, ये पिछले 4-5 साल की घटना है यूएवी का डेवलपमेंट। बट उससे पहले अगर किसी ने इस फील्ड में काम किया था, सबसे एडवांस था, तो दैट वाज इजराइल, दैट वाज इजराइल। नहीं, बहुत कंडीशंस में नहीं बेच सकते हैं। 1995, 95 क्या 99% कंडीशन, नहीं, 99% केसेस में होती है कि आप बेचोगे नहीं। अगर 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 जैसे जैसे देखो, हाँ, जैसे आपने फाइनेंस से रफाल खरीदा, ठीक है, तो उसी में डील होगा, वो डील पेपर में ही होगा कि क्या आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे कि नहीं करोगे। जैसे क्यों कोई देश किसी को हथियार नहीं बेचता है, इसके पीछे कारण नहीं है ना कि वो उसकी टेक्नोलॉजी उसने मेहनत किया है तो अपने दोस्तों को ही देना चाहेगा। वो वो किसी और के पास चला जाएगा तो फिर वो कॉपी करके बनाएगी चीजें। और यही ये काम सबसे ज्यादा करता है आपको, चाइना तो करता ही है, चाइना तो खैर तो दोस्त है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कोई लगाता है तो यूएसए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको सबसे ज्यादा खतरा है अपनी 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 साख बचाने का। ऐसे ही जो आपका जो मिग बनी थी ना, मिग, हाँ मिग ही थी शायद उस समय में, तो मिग जो है रशियन, मिग 29 के साथ चर्चा थी। और उस समय जब मिग 29 बनी तो अपने समय की सबसे एडवांस ये थी। मतलब उस समय उसके जोड़ का कोई प्लेन था नहीं। तो यूएसए जो था, यूएसए को था कि भाई मुझे ये प्लेन कहीं से एक बार बस मिल जाए। ठीक है भाई, एक बार बस मुझे मिल जाए, फिर तो मैं इसका पुर्जा पुर्जा खोल के चेक करके और इससे अच्छा कुछ ना कुछ बनाऊंगा, इससे मिलता जुलता बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन उसने, अब रशिया क्या कर रहा, रशिया किसी को बेचता ही नहीं था, बेचता था वो ऐसे लोगों को जहां से आप ट्रांसफर नहीं करोगे, तो ये कंडीशन। और डील वही पेपर में आपने क्या डील किया तो उस हिसाब से चलेगा। तो उसके बाद रशिया ने, यूएसए ने मदद ली इजराइल की। इजराइल से कहा कि भाई तुम एक प्लेन चुराओ रशिया का। ठीक है, और रशिया ने शायद किसी को दिया था अपने उसके नेबरिंग कंट्री, किसको, जॉर्डन को दिया था या सीरिया को, किसी को दिया था। ठीक है, सीरिया को दिया था आई थिंक, या जॉर्डन को कुछ दिनों के लिए दिया था। ठीक है, इजराइल ने जाके वहां से फ्लाइट चुराए और चुरा के ले आए, फिर उसको 2-4 दिन में खोल के टेस्ट वगैरह करके वापस भी कर दिया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मिग 29 जो है वो उतनी फेमस नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली ना आप समझ गए कि ये कितनी एडवांस चीजें हैं। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन जो है ये लगाते रहते हैं। इसमें क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या खास चीजें, अदरवाइज आप सरप्राइज वो मूव खत्म कर दोगे ना। क्रिकेट में क्या करते हैं हम लोग, एक क्रिकेट में क्या करते हैं, एक तुरुप का क्या छुपा के होते हैं, बाद में यूज करेंगे कभी जिसके जिसके सामने ना पड़ा होगा। देखो अब कुछ कुछ पुरानी होंगी ना, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाएगी, उस पर कोई फोकस नहीं करता। पुरानी हो चुकी है, कौन उसके चक्कर में पड़ा, उससे अच्छी एडवांस वेपन्स आपके पास है। लेकिन जो नई वाली, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो अभी, अब जैसे किसी के पास स्टेल्थ फीचर है, स्टेल्थ केवल यूएसए ने बनाया, रशिया ने बनाया, चाइना, ये नहीं चाहेंगे मेरे वाले किसी और के पास चले जाए। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाएंगे, जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा कुछ उसका के लिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद वो कॉमन जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो फिर ले जाओ, कोई ले जाओ, बिजनेस आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। ठीक है, लास्ट ये दो क्वेश्चन और करेंगे। C-130J सुपर हर्क्यूलस इज द वर्ल्ड्स एडवांस एयरलिफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। हर्क्यूलस किसका बनाया हुआ है, दिस इज यूएसए, हरक्यूलस और वो दोनों ही जो हमने चर्चा की, ग्लोब मास्टर और हरक्यूलस, दोनों ही, दोनों किसके हैं, दोनों आपको यूएसए के बनाए। इलुसिन जो था दैट वाज फ्रॉम रशिया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में दो कराए थे, ये तीसरा आप इलुसिन ऐड कर लो। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ जी, कौन सा हरक्यूलस, वो तो ग्रीक माइथोलॉजी वाले गॉड को लेकर के आते हैं हरक्यूलस।
अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरक्राफ्ट? जगुआर, डॉर्नियर, सरत, मिग 27M। अगर आपने क्लास को भी ध्यान से सुना हो तो आंसर इसका कर दोगे। सरत है, सरत। सरत नहीं है। जगुआर की चर्चा हम कई बार कर रहे हैं, जगुआर जगुआर जगुआर। ठीक है, एयरक्राफ्ट है आपका। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ये पेट्रोल वेसल है जो कि नेवी यूज करती है। ठीक है, इनका इनका थोड़ा तरीका, विंग वगैरह थोड़ा अलग टाइप का रहता है। ठीक है। मिग 27, चलो मिग 27, मिग तो सीरीज आपको पता है ना कि वो एयरक्राफ्ट ही है। इसने पूछा सिंपली कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। आप याद करो, मैंने बार बार बोला भारत की मेजर टैंक्स, अर्जुन भीष्मा शरत। अर्जुन भीष्मा शरत, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, तो शरत जो है दैट इज द मेन, एक तरीके से ये बैटल टैंक है आपके आर्मी का। ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल इसको कहते हैं। तो शरत जो है। द नेम ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ईवीबी। अब ये क्वेश्चन देखो काफी पुराना है, और आज के पैरामीटर सुन लो सुन लो, आज के पैरामीटर से इसको ईवीबी कहेंगे भी। ठीक है, बट फिर भी आप एक बार ये लो। सुखोई तो नहीं है, विराट नहीं है। ठीक है, सल की जो है ये भी नहीं है। ये नेवल नेवल चीजें हैं। ठीक है, एक ही चीज बचती है, लक्ष्य। बट अब ये उस समय के लिए ईवीबी एयरक्राफ्ट था, आज के लिए ये ईवीबी एयरक्राफ्ट इसको नहीं रखा जाएगा, माना नहीं जाएगा इसको। कारण ये है कि इसकी पहले तो जो इसका वजन है वो 350 किलो है, खैर उससे चर्चा नहीं है। ये आज की जो एडवांस आपके यूएवीज हैं जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर लेती हैं या फ्लाइट की तरह उड़ती हैं कर लेती हैं, इसके चलने का तरीका क्या है, इसको रॉकेट लगा के उड़ाया जाता है। बात समझ में आई? इसके पूंछ में रॉकेट जो है, रॉकेट इसको लेके कैरी करता है। और जब इसको रिकवर करना होता है, जब वो रॉकेट निकल जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर पैरासूट से ये ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वो समझ सकते हो कि ये कितना मतलब आज के कंपैरिजन में कितना पुराना हुआ करता था। ठीक है। हाँ जी, बहुत पुराना है ना ये आप मान के चलो कि 2012, 2000 वही 2010-12 के आसपास। बस 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 वही समान हुआ नहीं, रिकनेसेंस के लिए यूज होता था, टेस्टिंग चेक चेक करने के लिए। 2000 में, 2012 में तो इसका दूसरा वर्जन आया है। 2000 ये है, 2000 का बना हुआ। ठीक है, तो उस समय ईवे भी आज के जैसे हमको विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये इट्स नॉट एक्चुअली ये ईवे भी, ये एक तरीके से रॉकेट है, उस पर कैमरा लगा दिया आपने और उसको भेज दिया। तो ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो पैरासूट से इसको रिकवरी करते थे और रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च करते थे। ठीक है। सल्की तो जो है, जो आपको सबमरीन है, सल्की की चर्चा करी थी हमने, सिंधु क्लास। चलो ठीक है, इसकी इसकी कहानी आएगी, देखेंगे। ठीक है, तो जाके आप थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। इतनी कहानी आज के लिए रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो, एक बार पढ़ के आओगे सबसे, तब कल जो है और मजा आएगा आपको, क्योंकि ये चीजें जो है ये सारी चर्चा हमने करी है क्लास में, थोड़ी बहुत इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट।